राजेंद्र नगर में पहुंचा एमसीडी का बुलडोजर। कोचिंग सेंटर के बाहर बने अवैध रैंप गिराए जाएंगे। थोड़ी ही देर में बुलडोजर एक्शन होगा। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर कोचिंग सेंटर में पानी भर जाने की वजह से वहां पर 3 छात्रों की मौत हो गई है। और देखा यह जाता है कि कई लोग अपने घर के सामने जो नाला होता है उसको पूरी तरीके से ढक देते हैं और उसके ऊपर सीमेंटेड करवा दिया जाता है, पक्का निर्माण करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से नालों की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती है और हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि बारिश के समय में जो पानी है वो ड्रेनेज सिस्टम सही तरीके से ना होने की वजह से लोगों के घरों तक जाता है। कोचिंग सेंटर जो निचले जो मकान बने हुए हैं वहां पर भर जाता है। और दिल्ली का पूरा ये घटनाक्रम, जहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर में हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, इसके बाद अब एमसीडी का बुलडोजर चला है। कोचिंग सेंटर के बाहर जहां अवैध रैंप बने हैं उसे गिराया जाएगा और थोड़ी ही देर में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और यहां पर जो अवैध तरीके से रैंप बना दिए जाते हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अपने घरों के सामने या अपने दफ्तरों के सामने या फिर कोचिंग क्लास हो या किसी भी तरीके से मल्टी के सामने जो नाले हैं उनको बंद कर देते हैं। नालों को वहां पर पानी अगर जाता है, कचरा अगर फंसता है तो उसे निकालने की व्यवस्था नहीं हो पाती है और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। ऐसे ही कुछ पूरा ये मामला दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी देखने को मिला था और अब एमसीडी एक्शन मोड में नजर आया, जहां बुलडोजर एक्शन लिया गया है। कोचिंग सेंटर के बाहर जो रैंप बनाए गए हैं अवैध तरीके से, इन्हें तोड़ा जा रहा है ताकि पानी का जो निकासी है वो सही तरीके से हो सके, हालात बेकाबू ना हो। आप देखिए ये 2 तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से, जहां पर हाल ही में ये जो घटनाक्रम हुआ, कोचिंग सेंटर के ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया था और यहाँ पर जब पानी भरा तो 3 छात्र जो कि यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में, जिसमें से 2 25-25 वर्ष की, एक तानिया और एक श्रेया यादव थी और एक छात्र की भी मौत हो गई थी, उम्र 28 साल थी। और उसके बाद ये एक्शन अब लिया जा रहा है। अब यहाँ पर एक मेन हॉल है, उसको भी जरा दिखाना चाहेंगे। उसको भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। क्या यहाँ पर ये भी चेक किया जाएगा, ये एसेस किया जाएगा कि आखिर दिक्कत यहाँ पर क्या है। ये देखिए यहाँ पर एक ये दरअसल एक नाले का मेन हॉल है। ये देखिए यहाँ पर इसको अब यहाँ से पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। ये तो एक्शन नजर आ रहा है। यहाँ जो अन्य कोचिंग सेंटर हैं, राव, क्या ये बुलडोजर राव कोचिंग सेंटर की तरफ भी जाएगा? अगर वहाँ पर अवैध निर्माण होगा तो क्या उसको भी तोड़ा जाएगा? इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन राव कोचिंग सेंटर के बाहर जो अवैध निर्माण फिलहाल नजर आया, जो रैंप बने हुए थे उसको फिलहाल तोड़ा गया है। ये आप तस्वीर देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया आपको। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, पूरी जानकारी दीजिए, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, जिस तरह से अवैध निर्माण की बात करें वहां पर बुलडोजर की बात तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई एक्टिविटी जो है यहाँ पे हो रही है। जैसे कल देर रात में तकरीबन 8 कोचिंग सेंटर और अन्य संस्थानों पर कल एक बड़ी कार्रवाई हुई और उसे सील बंद किया गया, उसको बंद कर दिया गया और उस पर ताले लगाए गए। उसके साथ ही आज जिस तरह से बुलडोजर वहां पे देखा जा रहा है, तो अवैध निर्माण के मामले पर यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। तो ये तमाम जो कार्रवाई कब हो रही है? जब 3 छात्रों की वहां पे मौके पे मौत हो गई, उसके बाद उसके पहले 1 सप्ताह पहले एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। वो भी कैसे कि यहाँ पे बारिश हो रही थी और जैसे ही वो एक लोहे के गेट को छुआ और उसके बाद एक स्टूडेंट की वहां पे मौत हो गई। तो ये 4 लोगों की मौत का जो मामला है, इससे छात्र जब उग्र हुए और छात्र छात्राएं जब प्रदर्शन करने लगे, तब ये आज के दिन में कार्रवाई देखने को मिल रहा है, जो पहले होना चाहिए था। जहां भी अवैध तौर पर चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो या गलत तरीके से निर्माण हो रहा हो या यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए, तो वहां पर कार्रवाई पहले होनी चाहिए। तो एक तो से कह सकते हैं ये एक्शन जरूर है, लेकिन इस एक्शन के पीछे की जो कहानी है कि 4 युवकों की मौत हो गई, 4 लोगों की मौत हुई, उसके बाद आज तमाम जो प्रशासन वो आज यहाँ पर एक्शन में नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से आज
5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसी कोचिंग हादसे से जुड़े मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल अब तक मिलाकर 7 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हो चुकी है, लेकिन इस मामले पर आगे की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पर हैं, एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। और अब इस मामले को लेकर एक तो देखा जाए तो संसद भवन के अंदर भी जो सवाल पूछने का जो काम है आज, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां जो हैं अपने तरफ से इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है अब वो किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो एक दर्द है कि 4 युवकों की मौत हुई, वो 4 युवक 3 इस कोचिंग सेंटर में और 1 युवक की मौत हुई थी इसी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पिछले कुछ दिनों पहले जब करंट लगने से उसकी मौत हुई थी। तो कहीं कहीं ये लापरवाही जो है, वो लापरवाहियां जो है उसकी वजह से ये मौत जो है सामने देखने को मिला। और जिस तरह से इस इलाके में अगर बात करें तो कोचिंग सेंटर के साथ साथ यहाँ पे इस इलाके में जो बिजली के तार हैं वो गलत तरीके से इस इलाके में फैले हुए हैं, पानी के निकलने का सही व्यवस्था नहीं है। तो आज जिस तरह से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुल अब इस हादसा से जुड़े मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कहा जा सकता है कि आज देर शाम तक इस मामले में कुछ और भी कार्रवाई को अंजाम। बिल्कुल शंकर, आप लगातार नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 7 लोगों की कुल गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है और जो अवैध तरीके से निर्माण कराए गए हैं कोचिंग सेंटर के बाहर, उन्हें तोड़ा जा रहा है। और चलिए अब देखेंगे